एक गांव में मीशा अपने छोटे भाई अली के साथ रहती थी। मीशा के वालिदैन वफात पा चुके थे। मीशा अपना और अपने भाई का गुजर बसर करने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। लेकिन मीशा की मालिकन गुलशन मीशा के साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। एक दिन मीशा घर का काम कर रही थी तो गुलशन ने मीशा को अपने पास बुलाया और कहने लगी, तुम कामचोर हो, तुम घर का काम अच्छे से नहीं करती। अगर ऐसे ही करती रहूंगी तो मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगी और तुम्हें काम से भी निकाल दोगी, फिर तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। मीशा गुलशन की बातें सुनकर वहां से चली जाती है। एक दिन मीशा काम कर रही होती है तो उसे वहां एक पतीली नजर आती है। तो वो पतीली को लेकर गुलशन के पास जाती है और पूछती है कि इसका क्या करो। तो गुलशन कहती है, बाहर फेंक दो। तो मीशा पतीली को फेंकने बाहर जाती है। तो पतीली अचानक से चमकने लग जाती है और पतीली में से आवाज आती है, मुझे मत फेंको, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशात को पूरा करूंगी। ये सुनकर मीशा पतीली को अपने साथ ले आती है और घर आकर कमरे में चारपाई पर रख देती है। तो पतीली फिर से बोलने लग जाती है और मीशा से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मीशा बहुत सारा खाना मांगती है तो बहुत सारा खाना आ जाता है, जैसे देखकर मीशा बहुत खुश होती है और खुशी खुशी खाना खाने लगती है। एक दिन मीशा सोचती है कि मुझे जादुई पतीली से क्या मांगना चाहिए जिससे मुझे दूसरों के घरों में काम न करना पड़े और मैं अमीर हो जा। फिर अचानक से इसे ख्याल आता है कि मैं अपना होटल खोल लेती हूँ। फिर कुछ ही दिनों में मीशा अपना होटल खोल लेती है। मीशा का होटल बहुत ही अच्छे से चलने लग जाता। लोगों को मीशा के हाथे खाना बहुत पसंद आता है। कुछ ही दिनों में होटल बहुत मशहूर हो जाता है। मीशा सबका खुशी खुशी शुक्रिया अदा करती है। मीशा बहुत पैसे कमाने लग जाती है। एक महीने बाद मीशा के पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वो एक बड़ा सा घर लेती है और बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है। मीशा बहुत खुश होती है। फिर एक दिन गुलशन मीशा के होटल में खाना खाने आती है और मीशा को वहां देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि इस पास इतने पैसे कहाँ से आए। गुलशन मीशा से जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए कि तुमने इतना बड़ा होटल खोल लिया। तो मीशा पतीली वाली बात से लेकर सारी बातें गुलशन कर बताती है, जिससे गुलशन फिर हैरान हो जाती है और मीशा से कहती है कि पतीली मेरी है, इसे वापस करो। तो मीशा कहती है, आपने तो कहा था उसे फेंक दो, इसलिए ये अब मेरी है। लेकिन गुलशन गुस्सा करने लगती है और कहती है, मुझे वापस करो। गुलशन की बात सुनकर मीशा कर भी गुस्सा आ जाता है और कहती है, मैं वापस नहीं करूंगी, ये मेरी है। लेकिन गुलशन फिर गुस्सा से बोलने लग जाती है और मीशा बेचारी को पतीली वापस करनी पड़ती है। गुलशन वहां से पतीली ले आती है और घर आकर मेज पर रखती है और पतीली से बोलती है, पतीली मुझे बहुत सारे कपड़े और जूते दे। लेकिन पतीली में से पंच आकर गुलशन के नाक पर लगता है और गुलशन रोते हुए नीचे गिर जाती है और उठकर पतीली को गुस्से से देखने लग जाती है और सोचती है कि मीशा मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही थी। दूसरी तरफ मीशा अपने घर जाती है और देखती है कि पतीली चारपाई पर पड़ी होती है। तो मीशा पतीली से पूछती कि तुम उधर कैसे आई। तो पतीली हंसने लग जाती है और सारा वाकया मीशा को बताती है, जैसे सुनकर मीशा भी हंसने लग जाती है। और दूसरी तरफ गुलशन जब पतीली को गायब देखती है तो रोने लग जाती है।